मॉर्निंग। और 2 दिन तो क्लास चल गया, पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना घर पे? आप ही लोगों के लिए तो हो रहा है सारा मेहनत, तो आप लोग थोड़ा सा घर पे कुछ ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए। चलिए कुछ आप लोगों को बताया गया था, आगे देखते हैं। आगे आपको प्रमेय है, यही अगर पढ़ लेंगे बढ़िया से, इसको समझ लेंगे बढ़िया से, तो फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर बस यही है। देखिए फर्स्ट आपको प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा p q स्क्वायर को विभाजित करता है तो p q को भी विभाजित करेगा, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए कह रहा है p एक अभाज्य संख्या है, मीन्स p का कोई भी गुणनखंड नहीं है, और p q स्क्वायर को विभाजित करता है, p q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो q को विभाजित अवश्य करेगा, जहां q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इसको कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ के लिए आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रूफ करें। यही चीज है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हम प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि माना कि q के अभाज्य गुणनखंड निम्न है। हम मान रहे हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड निम्न है, क्यों? क्योंकि q ही p जो है q को विभाजित करेगा, यानी कि q अभाज्य नहीं है, p अभाज्य है। तो q के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? p1 p2 p3 डॉट डॉट pn, जो क्या है, एक अभाज्य है। p1 क्या है, अभाज्य है। p2 क्या है, अभाज्य है। p3 क्या है, अभाज्य है। डॉट डॉट pn इनफाइनाइट तक, pn तक, तो pn भी क्या है, अभाज्य है। अब कह रहा है अतः q स्क्वायर इक्वल्स टू p1 p2 p3 डॉट डॉट pn का होल स्क्वायर होगा। देखिए दोनों तरफ क्या किया, हम स्क्वायर कर दिए हैं, LHS में भी स्क्वायर और RHS में भी स्क्वायर कर दिया है। अब हमें दिया गया है कि p q स्क्वायर को विभाजित करता है। हमको देखिए दिया गया है यहाँ पे कि p q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हमको दिया गया है p q स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, कल का बताया था आप लोगों को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। p q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ है q स्क्वायर, तो p डॉट डॉट pn है, तो p q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। हम यह भी जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी कि कोई मतलब फिक्स नहीं है, इतना ही है, द्वितीय को है। हम कह रहे हैं कि जैसे लिए 100, तो 100 का बोले बस 10 उसका गुणनखंड का 2 नहीं है, 5 नहीं है, 20 नहीं है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो अद्वितीय होगा। क्योंकि q स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल p1 p2 p3 डॉट डॉट pn है, किसके, q स्क्वायर के। अतः p को p1 p2 p3 डॉट डॉट pn में से ही एक होना चाहिए। जब q स्क्वायर का p1 p2 है तो p को भी इसी में से एक होना चाहिए, क्योंकि q इक्वल्स टू लिखे थे ऊपर p1 p2 p3 डॉट डॉट अभाज्य है, इसलिए p q को भी अवश्य विभाजित करेगा ऊपर वाले से। यही आपको प्रूफ करना था। अब एक और थ्योरम है, उसको देखिए। अब देखिए प्रमेय सेकंड हम लोग का था कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर p एक अपरिमेय संख्या होगा। यदि p एक अभाज्य है, अभाज्य रहता, बोल सकते हैं कि सर यहाँ हम लिख सकते हैं p एक संख्या है, नहीं भाज्य होगा, तो देखिए रूट अंडर 16 क्या है, भाज्य है, और रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना होगा, 4। यह अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय होता है, तो हम यहाँ केवल लिखेंगे p एक अभाज्य है। तो क्या क्वेश्चन है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर p एक अपरिमेय होगा। कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ही संख्या है, एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो पहला हम मान लिए कि माना कि रूट अंडर p एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था, यही हो गया आंसर खत्म, इसके आगे कुछ नहीं। तब देखेंगे तो जब रूट अंडर p एक अपरिमेय हम सिद्ध कर लिए, तो देखिए परिमेय हो सकता है कहीं परिमेय भी हो, तो हम उसको मानेंगे कि रूट अंडर p क्या है, एक परिमेय है। तो माना कि रूट अंडर p एक परिमेय संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, अभाज्य संख्या है। तब रूट अंडर p को हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी संख्या जो परिमेय होता है उसको हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट अंडर p को हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इसलिए रूट अंडर p इक्वल्स टू a बाई b, जब हम लिख रहे हैं तो a बाई b लिख लेंगे, a बाई b दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ देखिए रूट p का वर्ग करेंगे तो p होगा, a बाई b का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हो रहा है p b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इक्वेशन इसको मानेंगे फर्स्ट।
अब देखिए यहाँ पे, अतः पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। देखिए ए स्क्वायर ये दोनों का मल्टीपल है, तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तब अभी इसके पहले अब एक थ्योरम आप लोगों को समझाया था, उसमें बताए हैं कि पी ए को विभाजित करेगा। जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। अतः एक अमान्य है, ए इक्वल्स टू पी एम, जहां एम एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है समीकरण एक से, ए की जगह हम क्या पर रखेंगे पी एम, तो पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर, पी से पी ए कैंसिल हो गया, बचा क्या बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। इससे स्पष्ट होता है कि पी बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, पी बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तब पी बी को भी विभाजित करेगा। थ्योरम से, फर्स्ट थ्योरम से, अभी थ्योरम इसको पहले बताए थे। इसका अर्थ हुआ कि पी ए और बी दोनों को विभाजित करता है। क्या स्पष्ट होता है जी? देखिए दोनों तरफ, यहां भी पी ए को विभाजित कर रहा है और पी बी को विभाजित कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि पी ए और बी दोनों को विभाजित करता है। अतः पी ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, माने ना जी। लेकिन हमने पहले मान लिया कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य लिख रहे हैं, तो एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। अतः यह विरोधाभास है, इससे हमारी मान्यता असत्य हुई, यह सही नहीं है। एक दूसरा बात आ रहा है, इधर एक दूसरा बात आ रहा है, तो यह हमारा क्या कर रहा है, इस बात का विरोधाभास कर रहा है, यानी गलत बता रहा है, तो गलत है। इससे हमारी मान्यता क्या हुई, असत्य हुई कि रूट पी एक परिमेय है। जब विरोधाभास हो रहा है तो गलत है, तो रूट पी एक परिमेय है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। ओके।